Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I welcome you in our Information Technology class. Students, in the previous class, we have discussed different security issues on the internet. In continuation with that, we are moving now as we have discussed different viruses, Trojan horses, spams. Now, its second part is that the phishing. The phishing refers to the act of stealing one's personal information through fraud mails. These mails either email personal information through the embedded forms or contains links to the web page that may prompt you to provide this information attempted to be stolen may include bank account numbers, debit card numbers, passwords, and other vulnerable data which causes and make end users victims of phishing include. देखिए फ्रेंड्स, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग जो है हमारे पास जो है कुछ फ्रॉड मेल्स आती है, उनके थ्रू जो है ये आपके इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपका इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हैं। उसमें क्या हो सकता है, आपके जो है बैंक अकाउंट्स हो सकता है, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड्स, वो कुछ इम्पोर्टेंट डाटा जो है कई बार क्या होता है आपके पास मेल आती है और उस मेल के अंदर आपको ये कहा जाता है यू हैव वन द लॉटरी एंड यू आर टू प्रोवाइड सच टाइप ऑफ डिटेल्स इफ यू सेंड देम देन इट कैन बी स्टोलन एंड मिसयूज्ड। सेकंड आ जाती है लैक ऑफ अवेयरनेस, व्हाई इट हैपेंस। many times we end up providing our account information in the mails received from bank। कई बार हम क्या करते हैं कि जो है कहीं हमें पता नहीं होता कि झूठे बैंक के नाम से जो है आप लोगों से अपनी ईमेल आईडीज और मंगवा लेते हैं। सच मेल्स दो अपीयर टू बी द लेजिटिमेट बट द फ्रॉडुलेंट। ये हमें ऐसा लगता है कि भी जो है ये एक्चुअल में जो है बैंक वालों ने हमसे मंगवाए, बट ये एक्चुअल में क्या होता है, फ्रॉड होता है। इंफॉर्मेशन लैक ऑफ अवेयरनेस, बैंक विल नेवर आस्क योर अकाउंट पिन एंड पासवर्ड। कि इसमें क्या है भी आपका जो है जो बैंक है वो आप लोगों से कभी आपका पासवर्ड या आपका पिन नंबर जो है वो डिमांड नहीं करता है। सेकंड आता है मिसलीडिंग मेल्स। ऑफन फ्रॉड मेल्स रिसीव्ड contains tempting information such as bag a lottery prize or warning in facing closing of accounts in case of failure in providing account details। कई बार आप लोगों के पास जो है इस तरह की भी मेल्स आती हैं कि आप लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोग जो है अपने अकाउंट नंबर उसके डिटेल्स बताइए, नहीं तो जो है आपका कार्ड या अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। हम अननोइंगली क्या करते हैं, उनको ये मेल्स भेज देते हैं, बट जबकि हमारे साथ वो फ्रॉड हो जाता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ inadequate security, computers also main cause that makes us fall the victim। कई बार क्या होता है कि हमारे सिक्योरिटी की कमी होने की वजह से जो है वो कुछ हैकर्स जो है हमारे इंफॉर्मेशन को जो है चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। ये थे हमारे फिशिंग के पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है आईपीआर इश्यूज। द इंटेलेक्चुअल आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। The intellectual property right is the work product by a person or an organization using the mind and creativity। भाई आईपीआर क्या है? देखिए, जो इंटरनेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी पर्सन ने जो है किसी चीज़ को इन्वेंट किया है, उनका माइंड क्रिएटिव माइंड की क्रिएटिविटी है। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी कंपनीज ऑफ intangible assets such as literary works, artistic works, a work of music, and engineering design. Intellectual property rights are the rights of the person or organization on intellectual property. Intellectual property rights include patents, copyrights, design rights, trademarks, visual appearance of the product and its packaging and trade secrets।
फिर इसके अंदर देखिए आईपीआर इश्यूज का मतलब क्या है। जो आपका आईपीआर की जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये क्या होते हैं, जो कंपनी या कोई इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को बनाता है, इट इज़ देयर प्रॉपर्टी। लाइक इट कैन बी अ म्यूजिक कंपोजिशन, it can be a literary work, it can be just different type of other creativities like drawing, paintings, etc. इसके अंदर क्या है कि ये जो कि उसको जो कि एक राइट देती है, कि जो कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो उसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते, किसी पैसे देते हैं फ्री में देते हैं। देर आर वेरियस इशूज कंसर्न्ड विद सच टाइप ऑफ राइट्स, privacy of software, plagiarism, literacy work done by someone एंड ट्रेडमार्क वॉलंटियर्स। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, आपके आपके ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, आपके पेटेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट सिंबल्स आपके आ जाते हैं। इसमें एक होता क्या है कि भी ये आपके इसके अंदर जो है कोई लोग इनका जो है आपके जो कंपनी का लोगो है उसका मिसयूज कोई कर सकता है, तो ये आपके आईपीआर इश्यूज के अंदर आते हैं। तो इनको जो है कोई मिसयूज करके जो है आपके डुप्लीकेट बना करके जो है आपके नाम पर आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हैकिंग। हैकिंग में बी described as having unauthorized access to someone's computer or computer network for stealing resources such as passwords, confidential files, for causing harm to a network or system. Hackers identify the vulnerabilities of the system in order to achieve this. A hacker may be driven by several reasons for doing so, such as his or her own personal interest. As a meaning of the fund or protect, the hackers are always categorized as a good hacker, bad hacker. Bad hackers the system hack with the bad intentions, whereas good hackers tries to hack system in order to identify the weakness so that they can be isolated. अब हैकिंग क्या है? हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ समवन कंप्यूटर और समवन नेटवर्क। कि हैकिंग क्या होती है भाई, जब कोई पर्सन बिना अथॉरिटी के किसी के कंप्यूटर को या उसके नेटवर्क को जो है एक्सेस करता है और उसका यूज़ करता है अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपने पर्सनल गेन के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, हैकिंग जो है आपकी, इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर चेकिंग और फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ आवर सिक्योरिटी सिस्टम्स। कि हैकिंग क्या है, बेसिकली कंपनीज जो है हैकर्स को जो है हायर करती हैं, वो इसलिए कि भी जो उनकी कंपनीज की जो सिक्योरिटी लेवल है उसको चेक करने के लिए, और चेक करने के बाद जो है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको दूर उसको रिमूव करने के लिए, ताकि दूसरे जो उसको अनऑथराइज एक्सेस जो उसको ना कर लें। बट वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन जो है उसका लॉयल्टी से करता है, कंपनी के बेनिफिट के लिए करता है, या उसको अपने पर्सनल गेन के लिए जो उसका मिसयूज करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैकर्स, भी दो तरह के होते हैं, गुड हैकर्स और बैड हैकर्स। जो गुड हैकर्स वो होते हैं जो जिस कंपनी ने उनको एम्प्लॉय बनाया है वो कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम की जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम करता है। और जो बैड हैकर्स क्या करते हैं, वो साइट्स को हैक करके सिस्टम को जो है अनऑथोराइज यूज़ करते हैं, उसके अपने किसी को भी जो है उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों को दे देते हैं उनसे पैसे के एवज के अंदर। ये बैड हैकर्स कहलाते हैं। देयर आर आल्सो सम अदर टूल्स, नेटवर्किंग सिक्योरिटी टूल्स एंड सर्विसेज। भाई इनको जो है बचने के लिए, जो हमारे इंटरनेट थ्रेट्स जो थे, जो इंटरनेट के जो इश्यूज थे, उनसे बचने के लिए कुछ टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। Since internet has emerged as a prime tool for sharing resources and accessing data, exponentially growing number of users are using it with the both good and bad intentions. Everyone accessing the internet needs to be aware of the security issues and take protective measures to address the same. Systems that we use is a tool for accessing internet can be protecting using antivirus firewalls, and also one needs to take into account several measures while accessing internet.
अब क्या है, अभी बहुत सारे पर्सन्स जो है इंटरनेट का हम यूज़ करते जा रहे हैं, इंटरनेट के यूज़र्स जो है बढ़ते जा रहे हैं अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए या अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। बट सम पर्सन्स ऐसे हैं कि इसके ऊपर जो है गुड इंटेंशन वाले लोग भी हैं और बैड इंटेंशन वाले लोग भी हैं। गुड इंटेंशन वाले क्या करते हैं, वो अपने जो कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन को जिसको ट्रांसमिट करना है अपने पर्पजेज के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। बट सम बैड इंटेंशन पर्सन्स, द पर्सन्स विद द बैड इंटेंशन, दे ऑलवेज डू वर्क टू हार्म अदर कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स। जो कुछ बैड इंटेंशन वाले जो लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं भी दूसरों के कंप्यूटर को या नेटवर्क को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इनसे बचने के लिए जो कि हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले आ जाता है एंटीवायरस और फायरवॉल्स को यूज करके हम लोग इनसे बचा जा सकता है। कैसे होते हैं देखिएगा। एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर अगेंस्ट malicious and potentially unwanted programs. It is responsible for detecting these malicious programs, for scanning by them and remove them and protect our systems from the un- unauthorized users. The software operated by minimum the database and automatically updates its। अब इसके अंदर क्या एंटीवायरस क्या होता है देखिए। सबसे पहले एंटीवायरस प्रोटेक्शन आती है। एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम को बचाता है वायरसेस से और जो डिफरेंट मैलिशियस प्रोग्राम्स आते हैं और अनऑथराइज एक्सेस से हमें बचाता है। ये क्या काम करता है भाई, जो इसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है मिलते हैं, जो वायरस के जो प्रोग्राम्स जो इसको मिलते हैं उनको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद जो है उनको रिमूव करने का काम भी ये करता है और इस तरह से जो है ये हमारी इन्फॉर्मेशन को बचा करके रखता है। इन केस ऑफ मैच दे डिक्लेयर द पोटेंशियल हार्मफुल एंड आर डिसेबल एंड रिमूव डिपेंडिंग अपॉन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सेटिंग। ये क्या काम करता है, हमारे सिस्टम को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद इट डिटेक्ट्स द वायरसेस और मैलिशियस प्रोग्राम्स एंड इट ट्राइज टू improve the data which has got lost. If not, then it will block the virus programs and then remove. It totally depends upon the setting of the virus antivirus programs। ये क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम है वो हमारे सिस्टम को स्कैन करता है। अगर कोई इस तरह का वायरस मैलिशियस प्रोग्राम उसको मिलता है तो उसको जो है रिमूव करता है या उसको रिपेयर करने के बाद या उसको रिपेयर करता है और अंत में जो है उसको रिमूव कर देता है। देन इट कम्स प्रोटेक्शन यूजिंग फायरवॉल। फायरवॉल क्या है भाई वो देखिएगा। अ फायरवॉल एम्स एट प्रोटेक्टिंग द इंटरनल network of an organization, home, or individual from malicious traffic from external networks. A router or a computer may be installed between the external network as well as the internal network. This process the firewall inspects the network traffic। हम क्या करते हैं भाई देखिए, फायरवॉल क्या है, ये हमें जो है बचाता है हमारा इंटरनल नेटवर्क क्या है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक हमने नेटवर्क बनाया है और उसके अंदर जो इंडिविजुअल जो नेटवर्क हैं उनको जो है मेलिशियस जो ट्रैफिक है उससे बचाने के लिए। कई बार क्या होता है कि भाई जो है हम जब हम नेटवर्क्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है कोई हमें जो है अनवांटेड मेल्स या वायरस प्रोग्राम जो है वो सेंड कर सकते हैं। जैसे वॉर्म्स क्या हैं, वो नेटवर्क्स के थ्रू फैलते हैं। तो इसको बचाव के लिए जो कि हम फायरवॉल जो है एक ऑप्शन आता है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका यूज़ करके जो है वो हमें बचाता है इस तरह के मैलिशियस प्रोग्राम जो है हमारे नेटवर्क्स के अंदर जो है एंटर ना कर लें। इट वर्क्स लाइक अ वॉल बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेटवर्क्स, कि जो हमारे इंटरनल नेटवर्क जो एक्सटर्नल नेटवर्क्स आते हैं उनके अंदर जो है एक दीवार का काम करता है। जो ट्रैफिक जो है उसमें से गुजर के जाती है वो उनको चेक करता है इसके अंदर जो है कुछ मैलिशियस जो है कोई प्रोग्राम तो नहीं है। द हार्डवेयर फायरवॉल in form of the router prevents malicious softwares from getting your network from the outside network। इसके में क्या करते हैं, जैसे आप राउटर का यूज़ करते हैं दूसरे नेटवर्क्स को एक्सेस करने के लिए, वहाँ से जो डाटा आप लोग एक्सेस करेंगे तो उसको जो है ये चेक करके ही आपके सिस्टम के ऊपर अलाउ करेगा कि भाई जो कोई इस तरह का जो आपने प्रोग्राम ब्लॉक कर रखा है या कोई वायरस वाला प्रोग्राम है उनको जो है ब्लॉक कर दे वहीं पर, ताकि आपके वो सिस्टम के अंदर जो है ना इंस्टॉल हो सकें। However, the software firewall installed on the personal computers prevent unauthorized access
मालवेयर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू द पर्सनल कंप्यूटर। इसके अंदर जो मालवेयर है, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन जो है आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, उससे भी जो है ये आपको बचाव करता है, आपके सिस्टम को बचा कर रखता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फायरवॉल इज शोन इन द फिगर के अंदर दिखाया गया भी, एक तरफ इंटरनेट है, दूसरी तरफ आपका कंप्यूटर है, अगर बीच में जो है एक दीवार बनी हुई है, ये फायरवॉल की प्रोटेक्शन है। मीन्स आपके जो है अगर विंडोज़ का आप लेते हैं, विंडोज़ के अंदर जो है विंडोज़ 10 में एक फायरवॉल का जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली आता है, जो कि आप लोग जैसे विंडो इंस्टॉल करेंगे ये भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। बट यू आर ओनली टू मेक इट ऑन द एक्टिव मोड और टर्न ऑन मोड। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्टिव मेजर्स वाइल एक्सेसिंग इंटरनेट। भाई हम जो है जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर जो है हमने किस तरह से जो है बचना है अपने आप को। नेवर क्लिक ऑन द सस्पिशियस लिंक स्पेसिफाइड ऑन द वेब पेज। भी हमने जो है जो हमारा लिंक हमें दिया गया है, जो अनवांटेड हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, उसके ऊपर जो है क्लिक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मेक श्योर दैट पासवर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड आर चेंज फ्रिक्वेंटली। पासवर्ड्स आर मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स। मीन्स इसके अंदर हमने क्या करना है भाई, अपने पासवर्ड्स को जो है हमने स्ट्रॉन्ग रखना है और उनको जो है हमने चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं भी हम एक ही पासवर्ड को जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो पासवर्ड्स हमारे होते हैं वो जो कि हमारा उसके अंदर कोई भी नेम नहीं डालना चाहिए, अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारे पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेवर डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर्स जो है हमें जो है अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। क्या? अपने अकाउंट नंबर्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने जो है डिफरेंट जो आपके कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, उनके नंबर भी जो है हमने उसके शेयर नहीं करने चाहिए। Security of the communication made over the internet can be indicated by the security of protocols using and used hypertext transfer protocol secure। अब आपने क्या करना है, जब आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसके ऊपर जो है हमें सिक्योर प्रोटोकॉल्स ही यूज़ करने चाहिए। जैसे हमारे पास HTTP और HTTPS दो सेम प्रोटोकॉल्स हैं। जो HTTPS है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होती है, तो उसका हमें उसका यूज़ करना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ अ वेबसाइट कैन बी ensured of there is padlocking the left side address bars, it indicates the website SSI। इस तरह से क्या है, जो हमारी सिक्योरिटी है उसको भी हमने एक्टिवेट करके रखना चाहिए। न ensures the web browsers being used for accessing web is updated and secure। जो हम हमारे जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनको हमें अपडेट करके रखना चाहिए और वो जो है हमें सिक्योरिटी उनकी अलर्ट रखनी चाहिए। मेक श्योर दैट द वेबसाइट एड्रेस इज प्रॉपरली स्पेल्ड बिकॉज देयर आर टू वेब एड्रेसेस विद ऑलमोस्ट सेम नेम। जब हम कोई भी वेबसाइट जो है ओपन करते हैं उसकी स्पेलिंग जो है हमें प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है लगभग मिलते जुलते जो स्पेलिंग्स होती हैं उससे जो है हमारी कोई और वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, जिसका जो है हमारी इन्फॉर्मेशन की चोरी हो सकती है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी अप टू डेट। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इट शुड बी अप टू डेट, उसको जो है हमेशा रेगुलरली हमें अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है डिलीट कुकीज पर्सनली। जो periodically a cookie is a small piece of information about that client browsing website। On receiving a request from the client, the server records the client information as the domain name and registration ID on the server side in the form of file or a string। इसके अंदर क्या भी हमें जब हम अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे आईडीज़ जो है उनको सेव कर लेता है। इनको हम कुकीज़ कहते हैं। तो इन कुकीज़ को भी जो है हमें टाइम टू टाइम जो है डिलीट करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या है भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर होती है ब्राउज़र के अंदर, तो उसको जो है एनीबॉडी कैन एक्सेस दीज थिंग्स। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है ये कुछ मेजर्स जो है हम अगर अगर अपनाते हैं तो इनका बना अब जो है इनको अपना करके हम जो है अपने वेबसाइट्स को, अपने सिस्टम को इंटरनेट के ऊपर जो है सिक्योर रह सकते हैं। यू आर टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, it's enough for today. Thank you and have a nice day. See you next time in the next class. Have a nice day, students.